अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एक ऐसे वाक़ई की बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया के हर हसास दिल को झंझोड़ दिया। ये कहानी है एक 6 साल मासूम बच्ची हिंद रजब की, जो गज़ा की एक आम सी बच्ची थी। ख्वाब भी आम रखती थी, मुस्कुराहट भी आम थी, मगर उसकी मौत ने पूरी दुनिया को गैर मामूली सवालात में डाल दिया। हिंद रजब कौन थी? हिंद रजब सिर्फ 6 साल की थी। वो गज़ा की एक गरीब मगर मोहब्बत भरे खानदान की बेटी थी। एक ऐसी बच्ची जिसके हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, मगर उसकी ज़िंदगी जंग के साये में गुजरी। 29 जनवरी 2024 को हिंद अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों के साथ एक कार में सफ़र कर रही थी। उनका मकसद सिर्फ ये था कि जंग की आग से कुछ फासले पर जा सकें, शायद जान बच जाए। लेकिन किस्मत ने कुछ और लेकर रखा था। अचानक एक इजरायली टैंक ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल एक रिपोर्ट के मुताबिक उस गाड़ी पर तकरीबन 355 गोलियां फायर की गईं। सोचिए, एक गाड़ी पर इतनी गोलियां, क्या उसमें दहशतगर्द बैठे थे? नहीं, सिर्फ एक मासूम बच्ची, उसके रिश्तेदार और बहन भाई। हिंद की चीखें, उसकी बेबाक आवाज़ दुनिया ने फ़ोन कॉल्स के ज़रिए सुनी जब वो बचाव की फरियाद कर रही थी, लेकिन कोई ना पहुंचा। ये वाक़या 29 जनवरी 2024 को गज़ा शहर के अल-फलूजा इलाके में पेश आया। उसी दौरान जब एम्बुलेंस को भेजा गया ताकि हिंद को निकाला जा सके, तो इजरायली फ़ौज ने एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। 2 पैरामेडिक्स शहीद हो गए। ये वो लम्हा था जब दुनिया की ज़मीर पर एक और जहम लगा, लेकिन आलमी ताकतें फिर भी खामोश रहें। सवाल ये है कि इजरायली फ़ौज ने एक नन्ही बच्ची को क्यों निशाना बनाया? क्या 6 साल की बच्ची इसराइल के लिए खतरा थी? हकीकत ये है कि इसराइल चाहता है कि गज़ा में कोई भी आवाज़ जिंदा न रहे। वो चाहता है कि हर मासूम बच्चा दुनिया के सामने सिर्फ एक नंबर बन जाए, एक कैजुअलिटी बन जाए। लेकिन हिंद रजब की आवाज़ दबाई नहीं जा सकी। उसकी नाम आज भी इंसाफ के सवालात उठा रहा है। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ कि दुनिया खामोश है। अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ बयानात देती है। आलमी अदालत इंसाफ ICJ और आलमी फौजदारी अदालत ICC के पास इख्तियार है जंगी जराइम पर कार्रवाई करें, मगर सियासत, दोहरे मयार और ताकतवर ममालिक की हिमायत इसराइली क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ देती है। इसलिए आज इसराइली वज़ीर आज़म को गिरफ्तार नहीं किया गया, हालांकि हज़ारों बच्चों का खून उनके हाथों पर है। दुनिया भर की ताकतें सिर्फ तब आवाज़ उठाती है जब उनके मफादात को नुकसान पहुंचे। फ़लस्तीनी बच्चा मरे या जिंदा रहे, उनके लिए ये खबर की तरह है, दर्द की तरह नहीं। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक इसराइल की पुष्पनाह हैं। यही वजह है कि आलमी कवानीन काज़ों में तू हैं, मगर फ़लस्तीन के लिए अमली कदम नहीं उठाया जाता। हिंद रजब की मौत सिर्फ एक बच्ची की मौत नहीं, ये इंसानियत की मौत है। ये सवाल है, इंसानियत कहाँ है? आलमी इदारे कहाँ हैं? और इंसाफ कहाँ है? नाजरीन, अगर दुनिया खामोश है तो कम से कम हमें आवाज़ उठानी होगी। हिंद रजब को इंसाफ दिलाना सिर्फ फ़लस्तीन का मसला नहीं, बल्कि ये इंसानियत का मसला है। याद रखें, जब तक हम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होंगे, कल को यही जुल्म हमारी दहलीज़ पर भी दस्तक दे सकता है। ए अल्लाह, हिंद रजब समेत तमाम शुहदाए फ़लस्तीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और दुनिया को जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने की तौफ़ीक दे। आमीन। खुदा हाफ़िज़।